कराची के नौजवान शहरोज ने शार्क टैंक से 8 मिलियन की डील कैसे हासिल की। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि बेसिकली शार्क टैंक है क्या। उनको मेरी कहानी शायद ज्यादा अच्छी लगी। मेरा प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ हमने ही शुरू किया था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं मोहम्मद मोइस कुरैशी। कराची के शहरोज साहब इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन की जीनत बने हुए हैं। शार्क टैंक में इन्होंने एक बड़ा धमाल डाला है जिसमें एक बड़ी डील की है। और डील कितने की आया, मामला क्या हुआ, किस तरीके से शार्क टैंक में गए, जो इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन भी ये सवालात कर रहे हैं। अच्छा देखें, हुआ तो कुछ यूँ था कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि बेसिकली शार्क टैंक है क्या। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल किया और मैं उस वक्त सवाबी के गाँव में काम कर रहा था। तो उन्होंने कहा यार शार्क टैंक पे अप्लाई करते हैं। तो मैंने बस ऐसे ही रैंडम उसमें अप्लाई कर दिया था। तो जब मैं वहाँ पहुंचा शार्क टैंक पे तो इनिशियली मरला तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि सुबह 11 बजे मुझे बुलाया गया था और रात को 10:30 बजे मेरा नंबर आया था। तो वो एक बड़ा अजीब सा टाइम था कि पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ा। और उसके बाद फिर जब मैं अंदर गया, वहाँ पर जब मेरी पिच शुरू हुई तो उनको मेरी कहानी शायद ज़्यादा अच्छी लगी। तो उसकी वजह से बस वो कहानी वाला क्लिप जब उन्होंने अलग से पिच के अलग से जब उन्होंने रील्स में चलाया तो उससे एक बहुत बड़ा जो है वो फ़र्क पड़ा मेरी ज़िंदगी पे भी, मेरी सोशल मीडिया पे भी, मेरे कारोबार पे भी। तो हमने देखा कि डील हुई, सारा कुछ हुआ, उस वक्त की क्या कहानी है, मतलब बिहाइंड द सीन तो आपने बताया, ऑन द एयर क्या था जब ये सब कुछ हुआ। जब हो गया सब कुछ पिच और उनको मेरा प्रोडक्ट समझ में आया। सो उस्मान भाई की एक बात मुझे याद है, वो कह रहे हैं कि यार मैं जो है ना वो तुम्हारे बिजनेस में नहीं बल्कि तुम्हारे में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। इट इज़ अ बिग थिंग फॉर मी कि उन्होंने मुझ में इन्वेस्टमेंट की और हमने डील सिक्योर की 8 मिलियन इन एक्सचेंज ऑफ 20% ऑफ इक्विटी और उन्होंने चेक दे दिया। लेकिन अब उसके बाद एक अलग मरला है जो कि पूरा एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होगा, एक पूरे मामलात होंगे, ऑडिट होंगे, कंपनी की रजिस्ट्रेशन चेंज होंगी। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। शायद लोगों को ये लग रहा होगा कि यार बस वो 80 लाख रुपए मिल गए और कैश हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट विल टेक मोर आई गेस 4 मंथ्स। आपकी जो डील थी बताया जा रहा है कि सबसे बड़ी डील थी, तो इस बारे में क्या है, मतलब कौन से नंबर की डील थी, क्या सबसे बड़ी डील थी, और अगर नहीं थी तो फिर वो कौन सा नंबर था जो बताया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी डील तो मेरी डील नहीं थी। सबसे बड़ी डील तो वहाँ पर एक और डील थी जो कि तकरीबन आप यूँ समझेंगे 150 करोड़ की उस्मान बशीर ने डील की थी। मेरी डील तो बहुत ही छोटे साइज़ पे थी। मुझसे ज़्यादा भी लोग हैं जिन्होंने 10 करोड़ रुपये रेज़ किए हैं, जिन्होंने 6 करोड़ रुपये रेज़ किए हैं। तो मेरी डील का तो पॉकेट साइज़ बहुत ही कम था और उसको कम रखने का मेरा एक रीज़न था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट बहुत नया है। मेरा प्रोडक्ट क्योंकि लोगों को इतना आसानी से समझ में नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने जो है वो अपनी स्टोरी के तहत और प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके जो कुछ एक फेयर मैच्योरिटी आ सकती थी। और मुझे सबसे बड़ा जो ज़रूरी था कि ये शार्क्स मेरे पास आएँ और किसी तरीके से मैं लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं कि आई एम डूइंग समथिंग यूनिक। तो बस मुझे वो पैगाम पहुंचाना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसमें कामयाब हूँ। क्या प्रोडक्ट था और किस तरीके से आया ये आगे, किस तरीके से आपने इंट्रोड्यूस करवाया। मेरा प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ हमने ही शुरू किया था, उससे पहले कोई नहीं बनाता था। स्पेशल बच्चों की जो थेरेपी इक्विपमेंट्स होते हैं हमने वो बनाए हैं और उसको एक बेहतरीन तरीके से हम डिस्प्ले करने में कामयाब हो गए। मैं ये कहूँगा, बना शायद और भी लोग रहे लेकिन हम उसको प्रेजेंटेशन के अंदर हम उसको बनाने में शायद कामयाब हो गए। सो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। और आने वाले जितने भी लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, भाई बहुत बड़ा ग्राउंड है। पाकिस्तान की आबादी बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोगों की ये खपत है। अकेले मेरी औकात नहीं है कि मैं सबको सामान दे सकूं या सबकी खपत पूरी कर सकूं। सो एवरीबडी इज़ मोस्ट वेलकम। लेकिन अब उनके लिए आसानी यह है कि एक ग्राउंड बन चुका है, हमने वो प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बना लिया है, वो मार्केट में आ चुकी हैं। सो यू कैन कम एंड विजिट और असली प्रोडक्ट को देखकर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और जब प्रोडक्ट आपको समझ में आ जाए तो फिर आप आएँ। शार्क टैंक का प्लेटफॉर्म आपके लिए भी खुला हुआ है। ये जो मुकम्मल तजर्बा है कैसा रहा, कैसा शेयर करेंगे आप। यार देखें, तजुर्बा वेरी फर्स्ट टाइम था। इससे पहले कभी ज़ाहिर एक्सपीरियंस नहीं था, शो भी नया था, लोग भी नए थे, लेकिन बस एक कहते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस था। अल्हम्दुलिल्लाह उस कॉन्फिडेंस के तहत बस पहुंच गए, सिचुएशन को डील कर लिया। आपकी जो ज़िंदगी है उससे पहले क्या थी, जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, फिर आप इसमें आए, आप तो मोटिवेशन था, मुतासिर हुए थे, क्या हुआ था जो ये इस तरफ ज़िंदगी आई आपकी शार्ट। यार आप यूँ समझें कि देखें, अल्लाह ताला ने जो इंसान को पैदा किया है, अशरफुल मखलूक़ात को पैदा किया है, तो हर इंसान के ज़िम्मे ना एक काम है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो काम हम कब तलाश कर सकते हैं। मेरी खुशकिस्मती ये है कि वो काम मुझे 2016-17 में समझ में आ गया कि मेरी ज़िंदगी का अब मकसद क्या है। कोई एक ऐसी चीज़ मुझे मिल गई जो मेरे अलावा कोई समझ नहीं पा रहा था उस वक्त। अब तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उस वक्त कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। मेरे लिए वो बहुत बिल्कुल ही नया था, लेकिन एक विल थी कि यार किसी तरीके से मैं ये काम कर जाऊँ। ये तो पहला रीज़न था। और दूसरा रीज़न यार पेट था
क्योंकि जब आपका पेट खाली होता है तो आप कोशिश करते हैं कि आपको काम कर लें। तो ये जो काम मैंने शुरू किया था बेसिकली ये अपनी एक एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए शुरू किया था, जो आगे चलते चलते मेरी ज़िंदगी का कॉज बन गया। मेरी बचपन तो बहुत ही एक स्लम एरिया के अंदर हुआ है। मैंने ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल्स किए हैं और आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज भी उस मकाम पर पहुंच गए हैं, लिमिट तो किसी चीज़ की नहीं है। आज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी अच्छी जगह पे पहुंच जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर स्टेज पर पहुंचे हैं।